प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी राज्य में राजा विक्रम का शासन था। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और अत्यंत बुद्धिमान थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को भय और चिंता में डाल दिया। राज्य के गांवों से अजीब घटनाओं की खबरें आने लगीं। लोग अचानक गायब हो जाते, खेतों में अनदेखी ताकतें तबाही मचाती और रात के समय महल के चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देती। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन वे भी इस रहस्य को सुझाने में असफल रहे। एक रात राजा स्वयं अपने महल की बालकनी में खड़े थे। तभी उन्होंने देखा कि उनकी राजसभा के द्वार अपने आप खुल रहे हैं। कोई अंदर जा रहा था, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राजा विक्रम ने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचर को इस रहस्य की जांच के लिए भेजा। वह अदृश्य शक्ति को पकड़ने के लिए कई उपाय करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। अंततः एक रात उसने देखा कि महल के आंगन में मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान बन रहे हैं। ये स्पष्ट था कि कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद थी। गुप्तचर ने राजा को ये खबर दी। राजा विक्रम को अब पूरा विश्वास हो गया कि उनके राज्य पर कोई रहस्यमयी शक्ति हावी हो रही थी। राजा विक्रम ने निश्चय किया कि वे स्वयं इस रहस्य का समाधान करेंगे। उन्होंने अपनी तलवार संभाली और रात के समय महल के प्रांगण में छिपकर बैठ गए। जैसे ही आधी रात हुई, उन्हें फिर वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा कि एक सिंहासन अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठ रहा हो। राजा ने अपनी तलवार उठाई और तेजी से उस स्थान पर वार किया जहां उन्हें अदृश्य योद्धा के होने का आभास हुआ था। तभी एक जोरदार गर्जना हुई और एक रहस्यमयी छवि प्रकट हुई। वह एक योद्धा था, लेकिन उसका शरीर आधा पारदर्शी था। राजा विक्रम ने पूछा, तुम कौन हो और मेरे राज्य में क्यों आतंक फैला रहे हो? योद्धा ने भारी स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम वीरभद्र है। मैं एक श्रापित योद्धा हूँ। वर्षों पहले जब ये राज्य नया नया बना था, तब मैं इसके राजा का सेनापति था। लेकिन एक छल के कारण मुझे युद्ध में मार दिया गया और मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। जब भी कोई नया राजा यहाँ शासन करता है, मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ। यदि वह योग्य होता है तो मैं उसके राज्य की रक्षा करता हूँ, अन्यथा उसे समाप्त कर देता हूँ। राजा विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो तो उचित विधि से लो। निर्दोष प्रजा को कष्ट देना उचित नहीं। वीरभद्र ने राजा की बुद्धिमानी और साहस देखकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा 3 कठिन चुनौतियों के रूप में लूंगा। यदि तुम सफल हुए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें इस राज्य को छोड़कर जाना होगा। राजा विक्रम ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन वीरभद्र ने राजा विक्रम को एक घने जंगल में ले जाकर कहा, तुम्हें इस जंगल में बिना भोजन और जल के पूरे एक दिन बिताना होगा। यहाँ खतरनाक जानवर और भयंकर भूख प्यास तुम्हारी परीक्षा लेंगे। राजा विक्रम ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने जंगल में बिना भय के प्रवेश किया। वहाँ शेर, हाथी और अन्य हिंसक जानवर थे, लेकिन राजा ने अपने धैर्य और समझदारी से खुद को सुरक्षित रखा। जब रात हुई तो भयंकर भूख प्यास ने उन्हें कमजोर कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति से इसे सहन किया। सुबह होते ही वीरभद्र प्रकट हुआ और बोला, तुमने धैर्य की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। वीरभद्र राजा विक्रम को एक विशाल गुफा में ले गया। वहां एक पत्थर की दीवार पर 3 रहस्यमयी चिन्ह बने थे। वीरभद्र ने कहा, इन 3 चिन्हों में से केवल एक ही सही मार्ग की ओर इशारा करता है। यदि तुम सही चिन्ह को चुनकर उस मार्ग पर आगे बढ़े तो तुम बच जाओगे, अन्यथा ये गुफा हमेशा के लिए तुम्हारी कब्र बन जाएगी। राजा विक्रम ने ध्यानपूर्वक उन चिन्हों को देखा। पहले चिन्ह में एक तलवार बनी थी, दूसरे में एक कमल का फूल और तीसरे में एक जलती हुई मशाल। उन्होंने सोचा, तलवार युद्ध का प्रतीक है, लेकिन ये हमेशा सही रास्ता नहीं दिखाती। मशाल प्रकाश देती है, लेकिन ये भ्रमित भी कर सकती है। कमल का फूल ज्ञान और शांति का प्रतीक है, और यही सच्चे राजा का मार्ग होना चाहिए। उन्होंने कमल के चिन्ह वाले मार्ग को चुना। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, गुफा का द्वार खुल गया और वे सुरक्षित बाहर आ गए। वीरभद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। अब अंतिम परीक्षा की बारी थी। वीरभद्र ने कहा, तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। यदि तुम मुझे हरा सके तो मैं इस राज्य की रक्षा का वचन दूंगा। राजा विक्रम ने तलवार निकाली और वीरभद्र के साथ युद्ध शुरू हुआ। अदृश्य योद्धा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन राजा विक्रम ने अपनी कुशल युद्धकला और चतुराई से उस पर वार किया। कई घंटे तक चले इस भीषण युद्ध के बाद राजा ने एक ऐसा वार किया कि वीरभद्र भूमि पर गिर पड़ा। वीरभद्र ने उठकर कहा, राजा विक्रम, तुमने तीनों चुनौतियां सफलतापूर्वक पार कर लीं। अब से मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा।
वीरभद्र की आत्मा को मुक्ति मिल गई और वह प्रकाश की एक किरण में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। राजा विक्रम विजयी होकर अपने महल लौटे। पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास छा गया। इसके बाद उज्जैनी राज्य में कभी कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। राजा विक्रम का नाम इतिहास में एक महान शासक के रूप में दर्ज हुआ, जिसने न केवल अपने साहस से बल्कि अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से राज्य को सुरक्षित रखा। शिक्षा। सच्चे राजा को केवल शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धिमत्ता और पराक्रम की भी आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को अपनाता है, वही सच्चा विजेता होता है।